तो क्या कामयार रिवेंज लेगा या नहीं, क्या करने वाला है वो आयरा के साथ, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इन क्वेश्चंस का आंसर तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। लेकिन सबसे पहले आई रियली वांट कि आप इन सीन्स को थोड़ा सा गौर से देखें। किसने सोचा था कि ये वक्त भी आएगा? वक्त आया नहीं है, मैं लाया हूं। और मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूं। ये ज़बान तुमने दी है, हर लफ्ज़ तुम्हारे लिए और हमेशा ऐसा रहेगा। आपको बाकी लगता है मैं आयरा को नुकसान पहुंचा सकता हूं? इन सीन्स के अंदर ही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, स्पेशली अगर आप इसके टीजर वाला ये फेस देखें जो कि मुझे बिल्कुल पोकर फेस लग रहा है। एक ऐसा फेस जिसको देखकर नहीं लग रहा कि भैया शॉक्ड है यहाँ पर आयरा की ब्यूटी से, बल्कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो वो क्या है जो चल रहा है, इस तरीके से हमारी फरियाल और यहाँ पर जो खावर हैं वो दोनों मिलकर इनकी शादी पर तमाशा करने वाले हैं। आने वाली एपिसोड के अंदर कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन होंगे और लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन पहले सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। VK Luxus. We don't sell crap. स्टार्टिंग विद एग्जैक्टली के हुआ क्या लेटेस्ट एपिसोड में जिसके ऊपर आपका ध्यान नहीं गया, और कैसे खावर और फरियाल दोनों मिलकर यहां पर कामयार को और आयरा को तंग करने वाले हैं। शादी के ऊपर करेंगे एक ऐसा तमाशा जिसकी वजह से क्या शादी टूट भी सकती है। अब जरा सुनते जाएं। पहली बात तो ये कि अंडरस्टैंड करने वाली है कि यहाँ पर आप कैसे बेवकूफ़ बन गए कि जब आपको वो पार्टी के लिए बुला रही है फारिया, आपको समझ जाना चाहिए था कि ये बहुत ही ज़्यादा इस टाइम रिग्रेट के अंदर है और यहाँ पर कुछ भी कर सकती। हमेशा से लोग ऐसे ही धोखा खाते हैं, पहले पार्टीज में जाते हैं और फिर वहाँ पर अपने दोस्तों की दी हुई चीज़ों को खा पी लेते हैं। और यहाँ पर भी वही हुआ। इसकी ड्रिंक के अंदर जो एक बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक थी उसके अंदर मिला दिया था कुछ ऐसा जिसकी वजह से ये टोटली ड्रंक हो गया। अब अगर एक इंसान जो मिसाल के तौर पे कोई इस तरह की चीज़ पहले पीता हो तो उसको तो पता चल जाता है, और जो नहीं पीता उसको भी पता चल जाता है कि भैया यहाँ पर टेस्ट जो है ना ये कोल्ड ड्रिंक का तो नहीं, कुछ और ही आ रहा है। तो पहली बात तो ये है कि कामयार ये पीता कैसे रहा, और फिर पीने के बाद यहाँ पर इतना ड्रंक हो जाता है कि उसके बाद यहाँ पर आयरा के घर के सामने उसको छोड़ दिया जाता है। अंकल के सामने जाकर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। अंकल को ये भी पता चल जाता है कि ड्रंक है, बट फिर भी अंकल एक बड़े अच्छे गेस्चर के साथ यहाँ पर कामयार को जो है वो उसके घर छोड़ कर आते हैं। हो सकता है कि ये बात अंकल अपनी बेटी से ना कहे, क्योंकि अब उसे अपनी बेटी की खुशी नज़र आ रही है और वो ये नहीं चाहता कि किसी भी वजह से यहाँ पर आयरा का दिल टूटे, वो भी तब जब शादी बिल्कुल सर के ऊपर है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अंकल बता दे और जिसके बाद आयरा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो और वो फिर कामयार से मिलने आए ये पूछने के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। तो वो बता देगा कि हाँ इस तरीके से मैं पार्टी में गया था और फारिया ने ये हरकत की कि मेरी ड्रिंक के अंदर ये चीज़ें डाल दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो नहीं बताएगा इस मोमेंट पर कि फारिया ने ये हरकत की, बल्कि उल्टा वो ये कह सकता है कि हाँ बस मैंने गलती से ड्रिंक कर ली या व्हाटएवर, जिसके बाद वो सारा तमाशा हुआ। दोबारा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई मज़ीद मैस क्रिएट हो। अब आप देखें, ज़रा समझने वाली बात यह है कि आने वाली एपिसोड में जिस टाइम एग्जैक्टली इनकी शादी का टाइम होगा, जब आयरा हमारी दुल्हन बन के आ रही होगी, तो इस मोमेंट पर जो मैं आपको कह रहा हूँ कि बार बार आप फेस चेक करें हमारे कामयार का, वो लग रहा है कि कुछ टेंशन के अंदर है। दो बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जिस टाइम ये ड्रंक था उस टाइम फारिया ने इसके साथ कुछ ऐसी इंटीमेट पिक्चर्स कैप्चर करवा ली हैं जिन पिक्चर्स को वो अब दिखाने का थ्रेट कर रही है, और वो ये कह रही है कि अगर वो डिवोर्स नहीं देगा या फिर ऐसे में मौके पर शादी से इनकार नहीं करेगा तो वो ये पिक्चर्स को रिवील करने वाली है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो ये पिक्चर्स व्हाट्सएप कर दे आयरा के बाप को, या फिर आयरा को ही दिखा दे शादी के मोमेंट पर और आयरा शादी करने से इनकार कर दे। पहले मैंने ये कहा था कि हो सकता है कि कामयार है ये शादी से इनकार करे, लेकिन मुझे अब थोड़ी सी गंगा उल्टी बहती हुई नजर आ रही है। आयरा का जो लेटेस्ट एपिसोड में बिहेवियर था वो इस चीज को वाजिया करता है कि इसको कोई हवा भी लगेगी ना तो ये अब्रप्ट डिसीजन मेकिंग करेगी। जैसे लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि वो ज्वेलरी शॉप पे वहां पर सिर्फ एक लड़की की एक बात सुनकर उठाती है और नहीं बाय करती कुछ भी, तो पीछे से कामयार इसको मनाने आता है। हाउ इट्स पॉसिबल कि चाहे वो दुल्हन भी बनी बैठी है और नज़र आ जाएंगी उसको वो सारी पिक्चर्स कि किस तरीके से हमारा ये जो कामयार है ये फारिया के साथ बहुत ज़्यादा फिजिकल है, तो यहाँ पर वो फ़ौरन से शादी से इनकार कर देगी, या वो शादी उस टाइम नहीं करेगी, उल्टा
धक्के मार के वहां से उसको निकाल देगी। इससे पहले भी आपने देखा है कि काम्यार को वो बार बार रिजेक्ट कर चुकी है। तो मेरा वो जो क्वेश्चन था ना आप लोगों के साथ कि क्या काम्यार रिवेंज लेगा या नहीं, ये आपको बड़े अच्छे से इसकी सेंस क्रिएट हो जाएगी अभी, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ वो बहुत प्यार करता है तो वो ऐसा क्यों करेगा। तो भैया प्यार वो बिल्कुल करता है, लेकिन आगे से आयरा की जो हरकतें हैं ना वो मां स्टूपिड है। मतलब एक लड़की के अंदर पेशेंस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। और अगर वो शादी के टाइम पर भी यहाँ पर किसी दूसरे की बात सुनकर या कुछ भी देखकर कोई भी ऐसा डिसीजन लेती है तो मेरे ख्याल से आयरा भी डिजर्व करती है कि आगे से इसके साथ रिवेंज लिया जाए और उसके साथ वो काम किया जाए जो शायद कोई लड़की डिजर्व तो नहीं करती, बट आयरा जैसी लड़कियां जरूर डिजर्व करती हैं। अब आप सुनते जाएं जरा होगा क्या। तो अगर इस मोमेंट पर यहां पर आयरा कुछ भी देखकर फौरन से अब्रप्ट डिसीजन लेती है और शादी से करती है इनकार, तो ये हमारे काम्यार के लिए एक बहुत ही बड़ी चपेट होगी। एक वो इंसान जिसने आयरा को पाने के लिए हर तरह की कुर्बानी दी, लेकिन आयरा है कि यहाँ पर वो कुछ भी सुनती है और उसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर देती है। दुश्मन तो डेफिनेटली यही चाहते हैं ना कि आपका जो कपल इतना अच्छा बनने जा रहा है वो ना बने। थोड़ा सा आपके अपने अंदर भी पेशेंस होनी चाहिए, आपको खुद भी फाइट बैक करना आना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर आयरा का ये रिएक्शन हो सकता है या खावर आकर कुछ ऐसा कर सकता है या खावर की कोई फोटोशॉप पिक्चर आयरा के साथ हो जाए जो काम्यार को दिखा दीजिए, इसके चांसेस कम हैं, मुझे नहीं लगता। लेकिन ये फारिया वाली जो सीन है ना, इसके बहुत हाई चांसेस हैं। और चूंकि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे काम्यार ने नहीं बताया होगा कि वो ड्रंक करवाया था, तो ये कट्टा भी आगे जाकर खुलेगा और वो इसके साथ फिर से एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़ कि मुझे माफ़ कर दो, ये हो गया वो हो गया। और फिर अंकल भी इस चीज़ की गवाही देंगे कि हाँ ये उस रात जो है ये ड्रंक होकर आया था और इसको मैं लेकर गया। तो आगे से आयरा कहेगी कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो एक तो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो इनकी शादी पर होने वाली है और इनकी शादी मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रही। अब मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि शादी होते हुए नज़र क्यों नहीं आ रही। उसका मैं लॉजिक कुछ यूँ दूंगा कि आप इस सीन के अंदर थोड़ा सा गौर करें कि हमारा काम्यार क्या कह रहा है। करना आया हूँ निकाह। किसके साथ? तुमसे तो हो नहीं सकता, तुम्हारी बहन से करूँगा। बाजू इसकी टूटी हुई है जैसे, यानी कि किसी से लड़के आया है और रैंडमली मौलवी को लेकर आया है कि हमने निकाह करना है। अब फाइनली हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो चुकी है और हम अभी इसी टाइम निकाह करेंगे, हम किसी बड़े तमाशे में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर चूंकि ये सीन अभी तक मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक ड्रामे में नहीं आया, तो शादी वाले टाइम पर तो निकाह नहीं होने वाला। तो यहाँ पर यही धचका लगेगा और शादी पे शादी यानी कि निकाह नहीं होगा। निकाह इनका बाद में जाकर होगा। अब आते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ कि क्या हमारा काम्यार रिवेंज लेगा या नहीं। देखें, एक तो वो ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब है। मैंने आपको कुछ सीन दिखाए शुरू में कि जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि वो बहुत ज़्यादा पका हुआ है आयरा की वजह से, क्योंकि आयरा ने उसको ठीक नचाया। और रिजेक्शन की भी कोई हद होती है। अगर आप एक इंसान को बार बार रिजेक्ट करते चले जाओ तो वो इंसान फिर इंसान नहीं रहता, वो कुछ और ही बन जाता है। तो आपने एक अच्छे खासे इंसान को जो आपको अपना दिल दे बैठा था, वो यहाँ पर आपने उसको कुछ और ही बना दिया। तो एक दफ़ा बस इसका निकाह होने की देर है, उसके बाद यहाँ पर डेफिनेटली ये उससे रिवेंज लेगा। वो रिवेंज किस तरह के होंगे वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ, लेकिन ये बात आप मेरी मान कर चलो कि निकाह इसका ज़रूर होगा, लेकिन रिवेंज भी ये उससे बहुत ज़्यादा लेगा। एक दफ़ा नहीं, बार बार लेगा। और आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने प्यार के दावे करने वाला ये सब कुछ कैसे कर सकता है। वो इस वजह से कर सकता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उसको टीज कर रहे हैं। आयरा का कैरेक्टर एक बड़ा अनोइंग लड़की का कैरेक्टर है और इस तरह की लड़कियां बेतहाशा तादाद के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये आपके इस सवाल का जवाब हो गया। अब लेटेस्ट एपिसोड का एक सीन आपको बताता हूँ जहाँ पर मुझे तो वो सीन पर्सनली बड़ा सेटिस्फाइंग लगा कि काम्यार ने रख के खावर के मुंह पर थप्पड़ मारा। और वो थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि काफ़ी देर तक तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे कान में आवाज़ नहीं आ रही, जबकि वो साउंड ऐसा है कि वो जब चलता है तो ये नहीं पता चलता कि आवाज़ आ कहाँ से रही है, वो आपको अपने कान में आवाज़ रियल में लग रही होती है। वो थप्पड़ का साउंड वैसा ही होता है। लेकिन इसके अंदर बहुत ही स्टूपिड सीन ये दिखा दिया गया कि थप्पड़ के बाद यहाँ पर रेस्टोरेंट वालों की तरफ से आइस क्यूब्स जो हैं वो ऑफ़र होते हैं। अब ये आइस क्यूब्स इस सिचुएशन में ऑफर करना जब किसी को जोरदार थप्पड़ लगा हो, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जख्म किसी को हुआ और आपने नमक आगे दे दिया कि भैया थोड़ा सा छिड़क लो। अरे भैया उसके कान से क्या खून निकलना शुरू हो गया था, जिसको रोकने के लिए यहाँ पर आइस क्यूब्स चाहिए थे। ये कौन सी लॉजिक है? कोई डॉक्टर है तो प्लीज़ ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ही स्टूपिड सीन लगा। सो काम्यार ने आयरा को बहुत ज़्यादा मनाना है इवन के नेक्स्ट एपिसोड में भी, और वो बंदा मना कर बेचारा थक गया है। और डेफिनेटली यहाँ पर
जब आगे से आयरा उसकी दुल्हन बन जाएगी तो उसके बिहेवियर के अंदर एक सटल चेंज आएगा। वो भी इस वजह से नहीं कि यहाँ पर शादी हुई वहाँ पर ही उसके साथ बुरे तरीके से रिएक्ट करना शुरू हो गया, नहीं। आयरा चूंकि बाद में भी फारिया की हरकतों पर बड़ी टेंशन लेगी, क्योंकि फारिया का तो अब ज़िंदगी में एक ही मिशन है, वो ये कि पहले तो शादी रुकवानी है, जो कि उसने अपनी तरफ से रुकवा भी दी, लेकिन वो फिर से निकाह कर लेंगे खुद से, बिल्कुल आम तरीके से ही। उसके बाद जब निकाह हो गया तो अब निकाह तोड़वाना है किसी तरीके से, और अब इनका यही मकसद है। वैसे बेहतर तो ये होता कि यहाँ पर खावर अंकल और ऐसे में फारिया मिलकर दोनों शादी कर लेते, दोनों एक दूसरे की तरह ही हैं और एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं। एक अच्छे खासे कपल को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, लेकिन कपल के अंदर भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी बॉन्डिंग होनी चाहिए। आपने देखा कि इस पूरे रिलेशन को चूँकि हमारा कामयार लेकर चल रहा है, तो अगर कोशिश ना हो आयरा जैसी लड़कियों की तरफ से तो फिर रिलेशन के अंदर तो घपले होते हैं। और वैसे भी आपने देखा कि कामयार के पेरेंट्स वर नॉट हैप्पी इन द बिगनिंग, बट बाद में वो काफ़ी इसको सपोर्टिव हो जाएंगे। लेकिन बाप की तरफ से, आयरा के बाप की तरफ से और फैमिली की तरफ से अभी भी बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से एक मिडिल क्लास फैमिली को सोचनी चाहिए, और वो नहीं सोचेंगी आगे जा। तो कामयार आगे से बिल्कुल इसको वैसे ही रिजेक्ट करेगा, कभी अपने कमरे से बाहर निकालेगा और कभी किसी और चीज़ से, क्योंकि इसको मेंटली टॉर्चर किया है यहाँ पर आयरा ने उसको ये एहसास दिलाया है कि वो बहुत ही कमतर है, जबकि वो कमतर नहीं, वो बहुत ही स्पेशल था। तो इस तरह से भैया हमारा कामयार जो है वो रिवेंज लेगा, ये सारा सिनेरियो बनेगा मेरे अकॉर्डिंग। आप में से बहुत सारे लोगों को अभी तक लगता है कि नहीं लेगा, लेकिन मुझे बड़ी गट फीलिंग है कि वो रिवेंज ज़रूर लेगा। बट वो रिवेंज ऐसा नहीं होगा कि जिसके बाद शायद वो उससे अपने रिलेशन सारे ख़त्म करना चाहता है। एट दी एंड वो डेफिनेटली अपनी एडजस्टमेंट आयरा के साथ ही बनाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझने की मेरे ख्याल से शायद आयरा को ज़रूरत है, ना कि कामयार को। तो भैया ये है मेरे अकॉर्डिंग इस ड्रामे का लेटेस्ट एपिसोड पर रिव्यू। आपको क्या लगता है आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।